देश का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड लगातार 6 बार जीतने के बाद इंदौर ने एक नवाचार किया है। हालांकि ये नवाचार कईयों को रास नहीं आएगा। अब इंदौर का प्रशासन इस तैयारी में लगा है कि इंदौर को भिखारियों से मुक्त किया जाए। इंदौर शहर से सारे भिखारी हटा दिए जाएं। उसके लिए लगातार आह्वान किया जा रहा है, लेकिन जब लोग नहीं मान रहे तो अब एफआईआर दर्ज करनी शुरू की है। भंवरकुआ थाने पर 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें एक भीख देने वाले पर दर्ज हुई है और एक भीख लेने वाली महिला पर दर्ज हुई है। इनकी पहचान भी कर ली गई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। देखिए पूरी रिपोर्ट। इंदौर शहर के हर चौराहे पर बीते कुछ हफ्तों तक आपको लोग भीख मांगते हुए दिखाई देते थे। लोग उन्हें भीख देते भी थे। मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर लोग मदद करने की नीयत से उनकी मदद करते थे। लेकिन इंदौर जिला प्रशासन ने एक सर्वे में पाया कि इंदौर में भिखारियों की संख्या बढ़ रही है। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर भीख मांगते हैं। इससे न्यूसेंस भी बढ़ता है और देश के सबसे स्वच्छ शहर की छवि भी प्रभावित होती है। इसी को लेकर पहले एक समझाइश का दौर शुरू हुआ, लेकिन जब पूरी तरीके से लोग नहीं माने, उसका आधा अधूरा असर ही हुआ, तो फिर लोग अब प्रशासन ने सख्ती बरत दी है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद अब उनके दल ने जो सर्वे किया उसके आधार पर भंवरकुआ थाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में 2 लोग आरोपी बनाए गए हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला। देखिए इस पूरे मामले में क्या कहा भंवरकुआ टीआई ने। हाँ, आज थाना भवरगुआ पे 2 एफआईआर 188 के तहत पंजीबद्ध की गई हैं, जो भिक्षावृत्ति प्रतिबंधित करने के लिए कलेक्टर साहब द्वारा पूर्व में जो आदेश निकाला गया था, उसमें जो टीम गठित की गई थी, उन टीम द्वारा थाने पर आकर के आवेदन दिया गया, जिस पर से थाना भवरगुआ पे एफआईआर दर्ज की गई। जो भिक्षा एक एफआईआर है जिसमें जो भिक्षा देने वाले हैं उनके खिलाफ एफआईआर की गई है और वीडियो फुटेज के आधार पर उनको चिन्हित किया जाएगा, और एक जो भिक्षा लेने वाली भावना नगर की महिला है उसके विरुद्ध एफआईआर की। गौरतलब है कि कलेक्टर आशीष सिंह की ये मुहिम है जो कि लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब इस पर सख्ती बरती जा रही है ताकि लोगों को संदेश दिया जाए कि इंदौर में भीख देना और लेना दोनों ही अपराध है। कई भिखारी इंदौर छोड़कर अब जाने लगे हैं। इस पूरे मामले में कलेक्टर आशीष सिंह का बयान भी आपको सुनना चाहिए। देखिए, पूर्व में भी लगभग साल भर से बहुत ही इंटेंसिव अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है इंदौर को पूरी तरीके से भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिए, और लगातार जागरूकता के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। सर्वे भी हम लोगों ने भिक्षावृत्ति में जो लिप्त थे सभी लोगों का कराया, फिर सभी का प्रॉपर रिहेबिलिटेशन किया, किसी को रोजगार से जोड़ा, किसी को ट्रेनिंग दिलाई और किसी को किसी ऐसे आश्रम में भेजा जहाँ पर जीवन यापन से संबंधित उनकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ साथ ये भी देखने में आया है कि इसके पीछे कई सारे शोषण के चक्र भी काम करते हैं, और इसके साथ साथ अगर भिक्षा कोई देता है तो वो भी किसी न किसी रूप में भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन करता है, जिसके लिए प्रतिबंधात्मक आदेश भी हमारे द्वारा निकाला गया था। ऐसे 2 प्रकरण भी संज्ञान में आए हैं। पहले प्रकरण में एक जो वीडियो आया जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा भिक्षा देते हुए देखा गया है, और जो उसकी जो वीडियो फुटेज है वो भी हमारे पास में है। तो जो हमने 163 का आदेश निकाला था उसके तहत आदेश के तहत हम लोगों ने एक अपराध जो है वो पंजीबद्ध कराया है। इसके साथ साथ एक अन्य केस में एक वृद्ध महिला थी जिनको 2 बार भिक्षावृत्ति करते पकड़ा गया था, और उनके द्वारा कहा जाता था कि उनके परिवार के द्वारा ऐसा कराया जा रहा है। तीसरी बार जब उनको भिक्षावृत्ति करते देखा गया तो जो महिला के पुत्र हैं, जिन्होंने पहले भी एफिडेविट दिया था कि हमारे द्वारा भिक्षावृत्ति इनसे नहीं कराई जाएगी, तो उनके पुत्र के खिलाफ हम लोगों ने इस आधार पर प्रकरण दर्ज किया है कि उनके द्वारा, पुत्र के द्वारा अपनी मां से भिक्षावृत्ति कराई जा रही है। एक बार पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे अपील करूंगा कि इंदौर को भिक्षावृत्ति से पूरी तरीके से मुक्त करने में योगदान दें। कृपया भिक्षा ना दें, क्योंकि ऐसा करके हम भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो भिक्षावृत्ति की सूचना देगा उसको 1000 रुपये की सम्मान राशि भी हमारी तरफ से दी जा रही है। लगभग 25 लोगों को अभी तक सम्मान राशि दी गई है, और आगे भी प्रशासन द्वारा योजना चालू। तो इंदौर अब भिखारी मुक्त होगा। प्रशासन ने सख्ती भी शुरू कर दी है। प्रशासन के अपने तर्क हैं, आपके क्या तर्क हैं? क्या सरकारें भीख मांगना ना पड़े ऐसे हालात पैदा कर सकती हैं? तो वो शायद ज़्यादा बेहतर होता। फिलहाल आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।